हम होंगे कामयाब। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं शील झा अपने YouTube चैनल ज्योतिष जरूर जाने में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अपनी इस वीडियो में मैं अधिक मास के बारे में बताऊंगा कि अधिक मास कब पड़ते हैं, इसमें क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या करें इसके अंदर जिसका हमें 10 गुना फल प्राप्त हो, और इसके पीछे की क्या कहानी है, ये अधिक मास कैसे बना। भारतीय पुराणों में, शास्त्रों में इसका वर्णन भी है और इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जिससे मेरा वीडियो आप तक डायरेक्ट और जल्दी नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचे, आप देख सकें। और प्लीज़ आप अपने नियर एंड डियर और जो भी आपके अच्छे फ्रेंड्स जिनको चाहते हैं आप ये इन्फॉर्मेशन देना, आप प्लीज़ दे। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो इन फ्यूचर में आपको भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि कहते हैं जो यूनिवर्स में देते हैं वो आपके पास एक बार लौट के अवश्य आता है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व होता है। हर 3 साल में एक बार अधिक मास पड़ता है, जिसे हम मलमास, खरमास, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों और दान का 10 गुना फल प्राप्त मिलता है अन्य किसी महीने में किए गए कार्यों के मुकाबले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस माह में अमावस से अमावस के बीच में कोई भी संक्रांति ना पड़े उसे अधिक मास कहते हैं। भारतीय गणना के अनुसार या साइंस के अनुसार कह दें, प्रत्येक सूर्यवर्ष 365 दिन व 6 घंटे का होता है लगभग। वहीं चंद्रवर्ष 354 दिन का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर है, यानी सूर्य की गति और चंद्र की गति का जो अंतर है वो 11 दिनों का होता है, जो कि हर 3 वर्ष में लगभग 33 दिन या 1 महीना के बराबर बन जाता है। तो हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया जाता है। अतिरिक्त मास होने के कारण यह मलिन मास माना जाता है, इसलिए इसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे क्या करें इन दिनों अधिक मास के दौरान, जिससे हमें हमारे जीवन में अधिक शुभता प्राप्त हो। पूजा पाठ हमें अधिक करना चाहिए, यज्ञ हवन, पवित्र ग्रंथों का पठन जैसे भगवत गीता, रामायण का, विष्णु जी के मंत्रों का जाप विशेष लाभ हमें देता है। विष्णु जी के मंत्रों का जाप आप प्रयास करें कि इन दिनों YouTube चैनल में खोल के सुबह सुबह घर में चला दें इस पूरे 1 महीने के दौरान, जिससे कि आपके अंदर और आपके घर के अंदर और खुशहाली और पॉजिटिविटी आए। इस माह में ज़मीन पर सोने से और एक समय में भोजन करने से भी लाभ मिलता है, लेकिन यदि संभव ना हो तो कम से कम एक ज़मीन में सोने, एक समय में खाना के एक कार्य आप अवश्य कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे इस महीने में हम क्या ना करें। इस महीने में हम किसी भी प्रकार की स्थापना नहीं करनी चाहिए, विवाह नहीं होना चाहिए, गृह प्रवेश नव वर वधू का ना हो, मुंडन ना हो, नया वाहन ना खरीदे और किसी भी बच्चे का नामकरण नहीं करना चाहिए, जन्मे बच्चे का, नवजात। दान की सामग्री क्या होगी, क्योंकि दान का विशेष महत्व है। आप इस महीने थोड़ा सा भी किए गया दान आपका भाग्य बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, नए रास्ते खोल देगा जीवन के।
नई ऊंचाइयां देगा, जो भी रुकावटें हैं कहीं ना कहीं कम होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, तो शास्त्र से ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए कुछ दान का विशेष प्रारब्ध है इसमें प्रारंभ है, आप जरूर सुने। घी से भरा चांदी का दीपक या पात्र, गुड़, लाल चंदन, शंख, मोतीमाला आदि का दान कर सकते हैं। और माल, पुआ, सूती वस्त्र, रेशमी ऊनी वस्त्र, चावल, दूध, कच्चे चने, गुड़, कपूर, दही, घी, तांबे का पात्र, तिल आदि का दान आप अवश्य करें। जितनी आपकी समर्थ हो उतना अवश्य करें, क्योंकि आपको दान का 10 गुना लाभ और फल मिलेगा। इसलिए इनमें से एक महीने में कुछ न कुछ अवश्य दान कर दें। अब हम जानेंगे ये शुरुआत कब है इसकी। सन 2020 में ये किस तिथि से किस तिथि के बीच में रहेगा। तो जो पितृपक्ष यानी श्राद्ध है वो 17 सितंबर 2020 को समाप्त हो रहा है। उसके ठीक अगले दिन 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक का समय रहेगा ये अधिक मास का। तो इस दौरान आप इन चीज़ों का प्लीज़ एंड प्लीज़ अवश्य ध्यान रखें। और अब हम जानेंगे इसके पीछे का महत्व की क्यों ये अधिक मास जो है इसका हमारे पुराणों में शास्त्रों में क्या महत्व है। ऐसी मानता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो गति के कारण जो अंतर बनता है वो अधिक मास का जिससे निर्माण हुआ, तो अन्य देवी देवता जो इसका अधिपत करते हैं उन्होंने इसका अधिपत करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तब जाकर ऋषि मुनि सभी परेशान हुए कि अब क्या होगा सृष्टि का। फिर उन्हें विचार सूझा और विष्णु जी के पास गए, विष्णु भगवान जी के पास। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप एक अधिक मास जो बन रहा है उसका अधिपत आप बने और इस सृष्टि का पालन करें आप एक महीने। तो उन्होंने भगवान विष्णु ने उनका आग्रह स्वीकार किया ऋषि मुनियों का। और तब से भगवान विष्णु जिन्हें हम पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इस माह को अधिक मास भी कहते हैं या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान विष्णु जी इस पूरे महीने हमारा जो सो ध्यान रखते हैं सृष्टि का। और इसके पीछे एक और जो कथा है पुराणों में कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। और जब प्रसन्न हुए तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप एक वर मांगे। उन्होंने हिरण्यकश्यप ने अमरतत्व का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने ये देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि आप इसके अलावा कोई और मांग सकते हैं वरदान। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे साल के जो मास हैं इनमें से मेरी मृत्यु किसी भी महीने नहीं होनी चाहिए। मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना ज़मीन में ना पानी में ना आकाश में मेरी मृत्यु ना हो, ना शस्त्र ना अस्त्र से। तो इन्हीं जो और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। फिर अब ये इनका जो वरदान मिला, लेकिन सृष्टि का जो ये वरदान जो ब्रह्मा जी ने दिया इसका निवारण करने के लिए फिर भगवान विष्णु जी जो है सो एक आधा जानवर और आधा इंसान के भेष में नरसिंह अवतार में आए। और उन्होंने जो है सो इस अधिक मास में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध किया अपनी जंघा में रख के और बड़े बड़े नाखूनों से। तो तब से ये अधिक मास जो है सो का माना जाता है शुरुआत। तो ये 2 कथाएं ही हैं इसके अंदर। और सब आपको कुछ प्रैक्टिस का डाउट हो, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो, आप कमेंट करें मुझे। अगर मैंने कुछ गलत बताया है तो मुझे भी आप प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे मैं आपको अपनी और अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना।